नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। अगर हम करेंटली निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 17,825 पे और बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है 41,500 के करीब मान के चल सकते हैं, 475 पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे हमें समझना है कि मार्केट का क्या व्यू रह सकता है। तो अभी भी मार्केट स्टिल अगर देखा जाए तो उसी चैनल के अंदर कामकाज कर रहा है जिस चैनल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये चैनल काफ़ी ज़्यादा डेंजरस चैनल है। क्योंकि इसमें क्या है कि मार्केट का क्या है, कोई डायरेक्शन नहीं है। ये डायरेक्शन लेस मार्केट है। कभी मार्केट ऊपर जाएगा, फिर वहाँ से नीचे आ जाएगा, नीचे जाएगा, फिर वहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे मार्केट में नॉर्मली क्या है, ऑप्शन सेलर्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट में जो प्रीमियम होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से ड्रॉप करते हैं यहाँ पे। बट एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली समझ में आती है कि जब रेंज बाउंड मार्केट होता है तो इसमें मार्केट के ट्रेंडिंग होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। तो हमें क्या चीज़ प्लान करनी चाहिए, हमें एक रेंज बाउंड ट्रेड को ही प्लान करना चाहिए। अगर हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं और अगर हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो इस रेंज के बाहर के ऑप्शन हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आज क्या हो सकता है इसको हम अंडरस्टैंड करें तो करेंटली अगर ऑप्शन चेन डाटा में चलते हैं तो यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि 17,900 की कॉल पे 66 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। यहाँ पे करीब 48% चेंज ऑफ ओआई आया है। ठीक है, वहीं 17,800 की कॉल पे देखते हैं तो 52 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। यहाँ पे भी चेंज ऑफ ओआई अगर देखें तो 22% का जंप होता हुआ दिखाई दिया है। वहीं 17,800 के पुट पे करीब करीब 79 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये 17,800 आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा। 17,800 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है निफ्टी तो थोड़ी सी वीकनेस थोड़ी सी और गहरा सकती है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि हम 2-3 दिन से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऊपर तो जा नहीं पा रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर 17,800 के नीचे फिसले तो फिर वो वही 17,750 और 730 का लेवल हमारे लिए ओपन होता हुआ दिखाई देगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे 17,900 हमें क्लियरली बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट पे हमें दिख रही है पिक्चर क्लियरली। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है 17,800 है। 17,800 के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो चांसेस फिर बन सकते हैं इसके लिए जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो आपका ये बनेगा। ठीक है ना, 17,750 और ये एक छोटा सा गैप भी है, तो हम 17,722 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये नीचे की तरफ निकलता है। ठीक है, ऊपर की साइड इसके पास मल्टीपल रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसने आज भी अगर देखा जाए तो प्रीवियस हाई के आसपास ही रेजिस्टेंस फेस किया है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश कर सकता है निफ्टी। हालांकि रेंज बाउंड है तो रेंज बाउंड में क्या होता है कि कभी कभी आपको जो आप सोचते हो वैसा नहीं होता है। तो थोड़ा सा आप कम क्वांटिटी में विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही कामकाज करिएगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। नॉर्मली जब तक ये मार्केट 17,900 से लेकर 17,700 के बीच में स्टक है तो मैं थोड़ी सी ट्रेडिंग अवॉइड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इस मार्केट में ना मिलने के लिए कुछ नहीं है, जाने के लिए बहुत कुछ है। क्योंकि बहुत तेज़ी से यहाँ से पैसा जा सकता है आपका, क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम बहुत तेज़ी से ड्रॉप होते हैं और कोई भी मूवमेंट किधर भी हो जाता है, आप उसको ट्रैक नहीं कर पाओगे इतनी जल्दी। ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, और जो भी ट्रेड मैं यहाँ पे डालूंगा उसमें नॉर्मली बहुत ही कम क्वांटिटी में 2 या 3 लॉट में ही मैं करूँगा। और यही सलाह मैं आपको भी देता हूँ कि आप जब तक मार्केट डायरेक्शन लेस है, कोई मार्केट के पास टिगर नहीं है जिसकी बेसिस पे मार्केट गिरे या बढ़े, तब तक आप थोड़ा सा अपने पैसे को संभाल के रखिए और कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करिएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी क्या है कि अगर बैंक निफ्टी के लिए नीचे जगह देखी जाए तो नीचे अराउंड इसके बाद 41,250 तक की जगह अगर ये गिरता है तो सेम चीज़ ये अराउंड 200 पॉइंट और गिर सकता है। और बैंक अगर निफ्टी गिरता है तो 50 से 60 पॉइंट और गिर सकता है। यहाँ पे बस इतना ही मेरे को डाउनफॉल की उम्मीद है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। तो जब उम्मीद आपकी थोड़ी सी कम होती है तो जैसा कि मैंने बोला कि मैं ज़्यादातर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन प्लेयर हूँ, मुझे थोड़ा सा बड़ा फॉल एक्सपेक्टेशंस में जब आता है तभी मैं ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे पास जगह बहुत कम है गिरने के लिए, और इतनी जगह में ये गिरेगा तो मेरे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन उतनी तेज़ी से नहीं भाग सकते। डेट्स वाई मैं आपको थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ट्रेड करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं भी कम ही क्वांटिटी में ट्रेड करूँगा। थोड़ा सा कह सकता हूँ कि नियर द मनी के आसपास, या 17,700 की पुट या 17,600 की पुट, इसके आसपास ही कामकाज करूँगा। इससे ज़्यादा आउट ऑफ द मनी नहीं जाऊँगा और कम क्वांटिटी में करूँगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी आपको दिख रहा है, ये आपके पास हायर साइड पर रेजिस्टेंस है 41,700 का, और नीचे आपके पास जो सपोर्ट आएगा वो आएगा 41,250 के आसपास। इसके बीच में ये कुछ भी उछल कूद कर सकता है, कोई भी जिगजैग ट्रेडिंग कर सकता है। इसके बीच में मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि मार्केट कैसा बिहेव करेगा, किस साइड करेगा।
कोई यहाँ पे आइडिया नहीं है और शायद ही कोई दे पाएगा, क्योंकि इसके बीच में क्या है, मार्केट कभी भी नीचे जाएगा, कभी भी ऊपर आएगा, कभी भी नीचे जाएगा, कभी भी ऊपर जाएगा। तो थोड़ा सा वो चीज़ आपको अवॉइड भी कर सकते हो, और जो भी आप कर रहे हो कम क्वांटिटी में करना। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलेगा डाउ फ्यूचर करीब 116 पॉइंट नेगेटिव है, नेस्डैक फ्यूचर करीब 60 पॉइंट नेगेटिव है। बिकॉज ग्लोबल मार्केट में कंटिन्यूसली 2-3 दिन से सेलिंग चल रही है, तो उसकी वजह से हमारा मार्केट भी थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे बिहेव कर रहा है। और अगर 17,800 ब्रेक होता है तो जाहिर सी बात है नीचे आपके पास जो मैक्सिमम टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ वो 17,730 तक का कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा गिरेगा फिलहाल एक्सपेक्टेशंस कम है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ मेजर इंडेक्सेस में तो इंडिया विक्स आपको दिख रहा होगा अराउंड 13 13.5 पे चल रहा है। 13.5 के विक्स पे मैक्सिमम निफ्टी जो गिर सकता है वो 150 पॉइंट के आसपास गिर सकता है। तो यहाँ से अगर एक्सपेक्ट किया जाए तो 50 पॉइंट ऑलरेडी डाउन है, तो अराउंड नेक्स्ट टारगेट 50 पॉइंट का ही यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।